14-15 साल हो रहा होगा उसका उम्र। ये चलाता नहीं है आजकल, लेकिन आजकल थोड़ा सा देखा देखी नहीं होता है, तो ये रील्स बनाने के चक्कर में हुआ है। एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ रहा है। हाईवे से नीचे स्कूटी है, देखिए यहाँ पे कैमरा मैन एक बार इस विजुअल को दिखाएंगे। यहाँ पे खून भी है। जय हिंद, मैं हूँ प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। सचमुच कहा जाता है कि सिस्टम को जगाने के लिए किसी न किसी को बलिदान होना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गरीब तबके के लोग ही क्यों आते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा नाही का नाम ने सुना होगा आपने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नाही का कार्य चल रहा है, अभी ये पूरे देश में चल रहा है और ये कार्य प्रगति पे है, ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसी घटना, इससे पहले आपने दिल्ली में सुना होगा, बिहार में सुना होगा, लेकिन वो समस्या थी लोकेशन की। लोकेशन में डाल दिया जाता है कि दिखाने के लिए सरकार को कि कंप्लीट कर दिया गया है, कहीं ना कहीं इसमें आकर भ्रमित होकर लोग की जान चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आज जो मैं घटना बता रहा हूँ ये झारखंड के पलामू जिले की है। पलामू जिले में ये हाईवे क्रॉस करके ये एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ रहा है। अब ये नाही का सबसे बड़ा लापरवाही मैं दिखाऊं, या तो ये भारत सरकार के जो कर्मचारी है, नाही के अधिकारी है, उनको कह ले, या फिर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कह ले। किसका है अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं अब घटना पे आता हूँ। करीब रात 9 से 10 बजे के लगभग एक ऐसी घटना हुई जिसमें नाबालिग किशोर यहाँ पे पार्टी किया। अभी मैं उस छोर पे भी लेके चलूंगा जहाँ से इसकी एंट्री होती है। वहाँ पे बैरिकेड तो लगाया गया है, लेकिन कैसे आखिरकार अंदर आ गया बैरिकेड लगाने के बाद भी। और ये किसकी लापरवाही, कहीं ना कहीं समाज की भी लापरवाही है। वो जो युवा है, जो नया युवा है, उनका भी लापरवाही है कि जो जोश में आकर हटाकर वो अंदर जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कब खतरा हो सकती है। चलिए घटना के बारे में बता दूं कि यहाँ से वो पार्टी करता है और पार्टी करने के बाद इसी हाईवे से कम से कम लगभग इसका जो ऊंचाई होगा 30 से 35 फीट होगा। और यहीं से आता है ये नेशनल हाईवे को। देखिए इसके जो छोर पे है कहीं भी बैरिकेड नहीं लगाया गया है, और वहाँ से आता है। और एक पता नहीं है, तो जांच की विषय कि नशे के हालत में था या नहीं था, लेकिन स्कूटी वहाँ से क्या कर रहा था वो व्यक्ति जो वहाँ से स्कूटी लेकर सीधे जंप करता है। यहाँ स्कूटी गिरती है। ये 30 फीट हाईवे से नीचे स्कूटी है। देखिए यहाँ पे कैमरा मैन एक बार इस विजुअल को दिखाएंगे। यहाँ पे खून भी है, खून लगा हुआ है, खून का ये धब्बा है। हालांकि चारों तरफ छींटा पड़ा हुआ है खून का धब्बा। स्कूटी के कुछ पार्ट्स भी है जो यहाँ पे बिखरे हुए हैं। सोच सकते हैं कि वहाँ से गिरता है, सीधे उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के, देखिए इसकी हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय उसका दृश्य कैसा होगा, उस समय का जो सीन होगा वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो है। वो सीन पे जो लोग थे उनके दिल दहल गया था, अंदर से वो कांप गए थे, थर्रा गए थे वो सीन को देखकर। कितनी छोटा जो बच्चा था, छोटा बालक था, वो दृश्य जो जब ये देखा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, शायद आपका भी दिल दहल जाएगा देखने से पहले। लेकिन मैं वो घटना स्थल के बारे में बताऊं। देखिए एक बार कैमरा मैन थोड़ा दिखाएंगे, ये पार्ट्स है और कुछ जो पार्टी किया हुआ जो कुछ सामग्री। देखिए स्कूटी के एक पार्ट्स, जो इंडिकेटर है वो बिखरा पड़ा है। ग्राउंड पे देख सकते हैं आप जीरो पे, कि कैसे वो स्कूटी कैसे गिरा होगा, क्या उसकी स्थिति होगी उतने ऊंचाई से गिरकर। एक बार कैमरामैन से आग्रह करें कि इधर भी दिखाएं कि स्कूटी वहां से गिरा, लेकिन ये गिरने की स्पीड मानक तय भी हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो बच्चा था वो हो सकता है स्लो था, क्योंकि अगर स्पीड में रहता तो स्कूटी इधर भी आ सकती थी, क्योंकि स्कूटी के तेज रफ्तार रहता। लेकिन स्कूटी जस्ट उसके नीचे गिरा हुआ है, पिलर के नीचे। अब मैं आपको घटना के बारे में और तह तक जाऊंगा, जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं वहां से जाऊंगा जहां से ये हाईवे का शुरुआत होता है और जहां पे सर्विस लेन नीचे उतरती है। उस पे भी दिखाऊंगा क्या बैरिकेड हटाया हुआ है, कैसे गया, और स्कूटी की जगह क्या छोड़ा हुआ है, क्या प्रशासन के द्वारा ये लापरवाही है कि कैसे नाही प्रशासन है, जो नाही प्रशासन कैसे बैरिकेड किया, जो लोग स्कूटी लेकर, दोपहिया लेकर कैसे अंदर आ जाते हैं। चलिए तमाम मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि उस वहाँ पे चलेंगे, ऑन स्पॉट पे आगे भी दिखाते हैं। जो घटना पे जिस किशोर का मौत हुआ है, जिस बालक का मौत हुआ है, उसके गांव वाले हैं, परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील उरांव हुआ। क्या आप ही के गांव, उसी के गांव के हैं बालक? जी, मेरा गांव पोखरा कला हुआ। यहाँ से 3 किलोमीटर बगल में पोखरा कला गांव है, हमारे गांव का ही बच्चा है। लगभग कितना उम्र हुआ होगा उसका, एज की? 14-15 साल हो रहा होगा उसका उम्र।
हाँ। क्या उसको सही तरीके से बाइक चलाने आता था, स्कूटी चला लेता था? देखिए चलाता नहीं है आजकल, लेकिन आजकल थोड़ा सा देखा देखी नहीं होता है कि लोग हैं, हमारे दोस्त यार हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं सुना हूँ ये रील्स बनाने के चक्कर में हुआ है। कल एक बर्थडे पार्टी ये लोग ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये हालांकि गलत है कि आप कहीं पे आके अनजान जगह में बर्थडे पार्टी मनाएं और देख के वो स्कूटी चलाया वो मांग के जाने लगा, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन वो गलती तो किया ही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा ब्रेकेटिंग नहीं किया गया है, बहुत ही खतरनाक है, घातक है ये, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके घर में कितने परिवार? उसके घर में अभी उसकी दादी है, उनके मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और मनी चाचा चाची सब कोई हैं। ये भाई में छोटा था, बड़ा था? छोटा मतलब भाई में बड़ा था और बहन में छोटा था। बहन भी है। अच्छा ये बताइए कि क्या वो नशा वशा भी करता था? आप जानते होंगे, रहा होगा साथ। नहीं देखिए वो नशा का उम्र नहीं है, लेकिन अब कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग देखे नहीं है। लगभग उसकी उम्र कितनी होगी? लगभग 13-14 साल। 14 साल। हाँ देखिए, हालांकि जो इनके गांव के लोग हैं, परिजन हैं, ये बता रहे हैं आसपास के कि नशा तो नहीं करता था। लगभग 14-15 साल के उम्र के वो बच्चा था। रील बनाने के चक्कर में ये हादसा हुआ जैसा इन्होंने बताया। अब लेकिन हम ग्राउंड जीरो पे आगे चल के धरातल पर देखते हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ बर्थडे पार्टी मना था। तो कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि चलेंगे हम वहाँ भी। तो अभी घटना स्थल पर हम बताए थे जो घटना थी। अब घटना के उस छोर पे हो जहाँ से स्टार्टिंग है। अब ये जो रोड दिखाए थे नेशनल हाईवे, वो जगह पर मैं आ गया हूँ, वहाँ मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है, या समाज की या प्रशासन ने कहीं ना कहीं लापरवाही की जो है वो हद पार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि नाही के द्वारा दिया हो गया है, टेक डाइवर्जन सेक्शन ऑफ NH 39 लिखा हुआ है। ये बोर्ड है, जो ये बोर्ड दिखाता है कि आप टेक डाइवर्जन ले सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आप बताते हैं कि जो उधर से अगर रात के समय, क्योंकि घटना रात को हुई थी, अब रात के समय देखिए ये जो नाही के द्वारा दिया गया है, ये देखिए जो ये रिफ्लेक्टर ऐसा डुप्लीकेट रिफ्लेक्टर है जो ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर रात की गाड़ी का लाइट मारता है तो ये रिफ्लेक्ट करता नहीं है पूरे तरीके से, जो पता चल सके कि टेक डाइवर्जन है। यह पूरे तरीके से ये डुप्लीकेट दिया गया है, क्योंकि ये ओरिजिनल कभी छूट नहीं सकता है। क्या लेयर में देखिए ये। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि देखिए ये इतना वजन चीज है जो एक आदमी से नहीं गिरने वाला है, ये गिरा गया है, ठीक है। अब दिखाते हैं कि ये 4-5 आदमी मिल जाए ना, फिर भी ये हिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं ये बड़े वाहन से गाड़ी का प्रयोग किया गया है इसको गिराने के लिए। और मैं दिखाता हूँ कि घटना, अब ये देखिए एक चीज कैमरा में और फोकस करेंगे, जो उधर से आता है, अगर मान लीजिए जो अनजान आदमी है जो दूर के दूसरे राज्य से आ रहा है, अगर इस क्रॉस करेगा यहाँ से, तो देखिए ये नाही के द्वारा ये बोर्ड देखिए, एक बार कैमरामैन जूम करेंगे इस बोर्ड पे, ये बोर्ड दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है, यानी कि ये रोड चालू नहीं है, फिर भी इंडिकेट किया गया है कि आप इस रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सर्विस लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से दिखाया गया है। अब मैं बात करता हूं कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि अगर जो नहीं जान रहा है, आसपास के लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहा है उसकी क्या स्थिति होगा। आखिरकार वो तो लाकर एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे। और जो बालक का, जो लड़का का जो हादसा हुआ है, जिस हादसे में मौत हुआ है, उसके बारे में हम बता दें कि इसको हटाकर, ये हालांकि जो पार्टी कर रहे हैं उनसे तो हटने वाला नहीं है, ये पहले से हटाया गया है। क्या यहाँ के पुलिस प्रशासन जब गश्त करती है तो क्या पुलिस प्रशासन की नजर में ये नहीं आया था? क्या प्रशासन अधिकारी ये नजर में नहीं रखे थे क्या ये गिरा हुआ है, हादसा हो सकती है, इसको सही नहीं करा सकता है? जब झारखंड सरकार प्रशासन को नई नई गाड़ी दे सकती है चलने के लिए, क्या नाही के पास वो गाड़ी नहीं है? क्या ये नेशनल हाईवे का वो जो गाड़ी दिया जाता है, वाहन दिया जाता है कि वो सही कर सके? क्या उनके पास गाड़ियों की कमी हो गई है जो लाकर 5 मिनट के जो 10-33 और ये कॉल पे करते हैं गाड़ी खराब हो? नेशनल हाईवे, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है अभी कार्य पे है, ये कार्य प्रगति पे है, इसका बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं, कहीं भी कंप्लीट बोर्ड नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से कैमरामैन दोनों तरफ से दिखा दे, ये नहीं लिखा हुआ है कि कार्य प्रगति पे है, इस पे चलना वर्जित है, यहाँ वाहन जाना वर्जित है, ऐसा बोर्ड कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। आखिरकार सबसे बड़ी लापरवाही कहीं नाही का भी है, यहाँ के प्रशासन का भी है, क्योंकि नाही के पास गाड़ी नहीं है वो गाड़ी। और दूसरी आपको मैं बता दूं कि रात का समय जब होता है तो यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर लाइट होता है जो रात को जलाया जाए, अगर यहाँ पे है तो दोनों तरफ लाइट होना चाहिए, वो बल्ब रेड कलर का, जिससे ये पता चल सके कि ये अभी यहाँ पे कार्य प्रगति पे। देखिए ये रिफ्लेक्टर लगा दिया गया है, कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या रात को ये अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? ये दिन में देखने के लिए लायक है ना। यहाँ पे वो लाइट दिखेगा ना उस छोर पे लाइट दिखेगा, इस कहीं भी यहाँ पे लाइट नहीं दिखेगा, देख सकते हैं आप।
आप एक एक फुटेज कैमरा में कैद करेंगे और हम इसके अंदर इसी रास्ता से अंदर भी चलेंगे जहां बच्चा बर्थडे पार्टी मनाते हैं और जो ये हादसा हुआ था। हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि थोड़ा और अंदर तक हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। अब घटना के उस स्थल पे मैं आ गया हूँ। आपको देखिए यहाँ पे जो 4-5 उसमें कुछ लड़के भी थे, दोनों मिलकर ये बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था। और वही जगह पर मैं आ गया हूँ जहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाया गया था, वही घटना स्थल पे देखिए यहाँ पे बर्थडे पार्टी का जो वो कार्टून है जिसमें केक मिलता है, ये वही है। और ये शायद एक ही जगह देखिए जो स्थल है यहीं मनाया गया था। गाड़ी होगा, उस गाड़ी के साथ रख कर यहाँ मनाया गया, क्योंकि वहाँ से हटने के बाद 2 पहिया आसानी से अंदर आ सकता है। और यही वो घटना स्थल है। और देखिए चारों तरफ बिखरा हुआ है ये एक पुर्जा पार्ट। देखिए अब ये कितने यानी कि 20 या 10 मीटर के अंतराल में देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये फैला हुआ है। ये 4-5 लोग मिलकर जो केक काट रहे थे, बर्थडे पार्टी मना रहे थे, कितनी बड़ी लापरवाही। यहाँ पे 2 पहिया वाहन भी लाया गया था, साफ तौर पे आप देख सकते हैं हटाने के बाद। अब यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने के बाद एक सबूत है। देखिए चारों तरफ केक बिखरा हुआ है, वो मोमबत्तियाँ भी बिखरा हुआ है। यहाँ पे कैमरा में अगर जूम करें देखिए मोमबत्ती भी है यहाँ पे घटना स्थल पे। और कहीं ना कहीं चारों तरफ से वो जो मिलता है सजाने के लिए, जो बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम लेकर आ जाए, वो सारी चीज़ यहाँ बिखरा पड़ा है। अब यहाँ के बाद में ये सोच सकते हैं कि यहाँ के बाद पार्टी करने के बाद कैसे वो जो लड़का था कैसे यहाँ से जाता है स्कूटी लेकर। आगे भी चलेंगे और यहाँ भी कुछ दूर पहले देखिए वहाँ पे स्टंटबाजी किया गया है, कैसे 2 पहिया वाहन को घुमाया गया। स्टंट करने का जो निशान है वहाँ पे मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल वहाँ भी चलूँगा। आगे भी है कितने जो कि टायर है, टायर के निशान बन गया है। इस निशान से हम आपको बता सकते हैं कि कैसे कितने खतरनाक स्टंट उस समय किया गया होगा। आइए कैमरामैन से आग्रह करेंगे, हम आगे भी चलेंगे, आगे चल के वो स्टंट की जगह उस स्थल को दिखाएंगे और जहां से गाड़ी नीचे गई थी उस स्थल को भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा था, अभी वहाँ पे बर्थडे पार्टी मनाया गया था, मैं उस स्थल पे घटना स्थल पे था। लेकिन अभी देखिए मैं उस छोर पे आ गया हूँ जहाँ घटना घटी, जहाँ पे उस जो लड़का है, जो किशोर लड़का था, उसका कल रात अंतिम दिन था, उसके अंतिम जिंदगी का अंतिम दिन था। देखिए एक बार कैमरामैन ये भी दिखाए कि कैसे यहाँ पे पहले से ये जो चिन्ह देख रहे हैं, ये तो मैं घटना की पुष्टि नहीं कर सकता, इसका पुष्टि मैं नहीं कर सकता कि कब का है हालांकि। लेकिन देखिए ये जो निशान है ये 4 व्हीलर का लग रहा है। ये जो चौड़ैया आप देख सकते हैं इस निशान का, ये 4 चक्का का टायर का निशान है। 2 चक्का का टायर का निशान इतना चौड़ा नहीं रहता है। ये चारों तरफ से ये स्टंट जो किया गया है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये निर्माण जब हो रहा था तब का है या अभी का है, क्योंकि वहाँ पे अभी बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड में आपको दिखाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस बच्चा का घटना हुआ, जो उस घटना में जिस बच्चा का मौत हुआ, उसके बारे में आपको बता दूं। देखिए कैमरामैन कृपया आएंगे और वो दिखाएंगे। देखिए वहाँ से आया, अब ये स्पीड मानक तय नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये जो निशान है, एक बार कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ ये जो टायर का निशान है, देखिए कितना स्पीड में ब्रेक भी मारा गया होगा। यहाँ एक निशान यहाँ है और एक निशान यहाँ भी दिखा दे कैमरामैन की जो गया है, ये निशान साफ तौर पे देख सकते हैं। और यहाँ ब्रेक मारने की कोशिश भी किया गया, क्योंकि टायर का घिसटने का, रगड़ाने का जो है वो निशान है। और यहाँ से सीधे जो गया, ये यहीं पे यहाँ मैं दिखाया था ब्लड का निशान जहाँ गिरा हुआ था, कुछ पार्ट स्कूटी का वहाँ जाकर गिरा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब नाही यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जब बना रहा था, तो अधिकारी तब ये निशान क्यों नहीं दिए थे। देखिए वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ अंतिम छोर है, जहाँ पे कार्य को अंतिम किया गया है, अधूरा छोड़ा गया है, यहाँ पे बैरिकेड, वही बैरिकेड यहाँ पे क्यों नहीं लगाया गया। यहाँ पे क्यों नहीं वो बोर्ड का साइन लगाया गया कि यहाँ खतरा है, आगे डेंजर का निशान क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ी लापरवाही देखिए ना, ये चारों तरफ से देखें, क्योंकि जो ये लेन है, ये जो लेन देख रहे होंगे, ये लेन इसीलिए छोड़ा जाता है कि यहाँ से सड़क का वो दूसरा निर्माण कर भाग बनाया जाए, इसीलिए इसको छोड़ा जाता है। क्योंकि अगर पानी जमे तो यहाँ पे पाइप डाल सकते हैं। जब यहाँ तक था तो यहाँ बैरिकेड क्यों नहीं लगाया गया सरकार के द्वारा, ना ही स्टेट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल का सड़क को अधिकारी है ना ही का, वो क्यों नहीं लगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि एक जिंदगी यही लापरवाही के चलते गया। ऐसे ही ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई
बिहार में, दिल्ली में, कई जगह पे ऐसे मामला हुए थे, तब नाही के अधिकारी या कह दे महोदय नितिन गडकरी जी, ये जो आप बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि बहुत तेजी से निर्माण किया जा रहा है सड़क का, महोदय मंत्री जी, ये आपसे ही सवाल है, क्या आप अधिकारी को ये परमिशन नहीं दिए है क्या कि ये यहाँ पे इंडिकेट कर सके, बैरिकेड लगा सके? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, ये कई ऐसे घटना है। और ये देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब कार्य को रोका जाता है उससे पहले कम से कम 10 मीटर के अंतराल में एक बोर्ड लगाया जाता है, यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगाया जाता है 10 मीटर के अंतराल में नाही के द्वारा, कि आगे कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है, यानी कार्य प्रगति पे है, आगे खतरा है, यहाँ के बाद रोड नहीं है, कृपया इस रोड पे नहीं है। ये एक बोर्ड होता है, लेकिन ये कहीं भी बोर्ड नहीं दिखेगा। चारों तरफ से एक बार कैमरामैन दिखाए, ये बोर्ड नहीं दिखेगा। अब सवाल ये उठने लगा है सरकार पे कि क्या सरकार इतनी बड़ी लापरवाही जानबूझकर कर रही है क्या? जो अब दूसरी सवाल ये भी उठता है कि यहाँ के जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को क्यों लापरवाह की तरह छोड़ देते हैं? जाने से पहले पूछते नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे पार्टी कर रहे हो? क्योंकि ये कोई पार्टी स्थल नहीं है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी है, पार्क भी है, वहाँ भी पार्टी बनाया जा सकता है, किया सकता है। लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें कुछ बच्चियाँ भी थी और रात के 9 बज रहा था। अगर ऐसे कोई अनहोनी नहीं हुआ, अगर हो जाता तो ये इससे भी बड़ा घटना घटने का संभावना हो सकता था। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही जो है, जानबूझकर गार्जियन कैसे बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, जो जिस बच्चे को स्कूटी चलाने तक नहीं आता है उस बच्चे को छोड़ दिए। ये घटना उसी लापरवाही का सबसे बड़ा जागता जिंदा सबूत है, क्योंकि एक बच्चे का जान चला गया। अब देखना यह है कि क्या इस खबर चलने के बाद भी यहाँ के नाही के प्रशासन, यहाँ के कानून प्रशासन जो जिसके अंडर आता है, वो जागते हैं, यहाँ के गार्जियन जागते हैं, या ऐसे ही फिर एक और घटना का बुलावा जानबूझकर किया जाएगा पलामू में। अब देखना यह है कि लगातार क्या इस पे संज्ञान प्रशासन लेती है, क्या नाही दोबारा यहाँ लाके बोर्ड लगाता है, या फिर सरकार कान में तेल डालकर आंख बंद करके सोई हुई है, अभी भी नहीं जागेगी। तो फिर एक और घटना बहुत जल्द घटने की संभावना हो सकती है यही नेशनल हाईवे पर। चलिए, अब एक जो ये घटना पर एक सवाल और खड़ा होता है कि यहाँ के प्रशासन अधिकारी पे, यहाँ के पुलिस प्रशासन पे, यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के पालन करवाने अधिकारी हैं, जो दफ्तर एसी में बैठकर एसी गाड़ी में सुरक्षा के साथ जो चलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम यहाँ पे सुरक्षा जो मुहैया करा है, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। आइए एक जीता जाता उदाहरण दे सकते हैं और एक सबूत। देखिए, ये इसके बारे में तो हालांकि मैं पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे रैपर पे साफ तौर पर लिखा हुआ है बॉन्ची परफेक्ट रोल। एक बार कैमरामैन इसको दिखाए कि ये क्या है। ये नशीला पदार्थ का वो सबूत है, ये एक नशा करने वाला चीज़ है। जैसे मैं आसपास के लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बताया, आखिरकार ये एक नहीं है, कई ऐसे टुकड़े हैं। दिखाए कैमरामैन, ये भी दिखाए, इसके अंदर भी देखिए क्या ऐसे टुकड़े हैं, यहाँ भी है। अब देखना ये है जो वादे करते हैं प्रशासन की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा लगता है। यहाँ मैं विजुअल में दिखाऊंगा कि यहाँ के बियर का भी बोतल है, यही नेशनल हाईवे पे अभी था। अभी यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिखाएं, देखिए पता नहीं क्या क्या पीते हैं, ये वाइटनर, इंसुलिन, क्या क्या इसमें है, तमाम कई नशा के, केवल यहाँ पे यहाँ से लेके कई मीटर तक नशा के पदार्थ यहाँ पे देखिए वो सबूत है जो नशा करते हैं। देखिए एक एक चीज़ दिखाए, स्टिंग, कई ऐसे पार्टी, यहाँ पार्टी भी होती है, वो जो गैंग कह सकते हैं, गैंग नशा करने वाले नशेड़ी भी चलते हैं, कई ऐसे गुटबाजी चलता है जो यहाँ पे बड़े मात्रा में नशा करने वाले लोग आते हैं शाम को, रात को, और यहाँ नशा करके ऐसे ही लापरवाही की तरफ प्रतिदिन घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे कई दुर्घटना हो जाता है और प्रतिदिन पलामू में, ये पहली मामला नहीं है, पलामू में प्रतिदिन ऐसी लापरवाही बरती जा रही है और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब सीधा सवाल पुलिस प्रशासन पे, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पे जाता है कि कहाँ पे उनके वादे और दावे चले गए जो प्रतिदिन ये कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो रहा है। अब मैं अधिकारी के पास जाने का कोशिश करूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा कि ये जीता जाता सबूत है आपका जो आप बड़े बड़े वादे करते हैं। अब देखना यह है कि बार बार आगे भी कई ऐसे पुल है जहाँ पे यही लापरवाही बरता गया है। इससे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद एक और यही पुल बनाया जा रहा है। तमाम ऐसे कई अपडेट को मैं आगे लगातार अधिकारी से मिलने की कोशिश भी करूंगा। अगर बात कर लिए अधिकारी तो मैं इस पर अपडेट भी दूंगा कि नाही के अधिकारी आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों किए। ऐसे अपडेट को देखने के लिए बने रहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं था प्रिंस शुक्ला, क्राइम इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।